नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। भारतीय सेना के खुलासे से अब मुनीर बौखला गए हैं। ये बड़ी खबर है। आसिम मुनीर की भारत को फिर से गीदड़ भभकी। दरअसल वाटर ट्रीटी को लेकर मुनीर ने गीदड़ भभकी दी है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। तो देखिए, आसिम मुनीर ने फिर से भारत को अब अमेरिका से सीधे परमाणु हमले की धमकी दे दी है और इसे निश्चित तौर पर कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भभकी ही समझा जाएगा। उनका ये कहना है कि भारत ने बांध बनाया, अगर तो हमला करेंगे, आधी दुनिया साथ ले जाएंगे, अगर खुद डूबेंगे तो फिर दुनिया को भी ले डूबेंगे। पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दम पर उछलने लगा है। आसिम मुनीर 2 महीने में 2 बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं और अमेरिका में खड़े होकर भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। शायद वो भूल गया है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान का, उनकी सेना का क्या हश्र किया था। ऑपरेशन सिंदूर में पूरी तरीके से पिटने वाले पाकिस्तान के चीफ यानी प्रमुख ने भारत को फिर से गीदड़ भभकी दे दी है। जिस अमेरिकी राष्ट्रपति के इशारे पर पाकिस्तान चीफ मुनीर गीदड़ भभकी दे रहा है, उसी जमीन का राष्ट्रपति ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसे बचा नहीं पाया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ताकत देखने वाला पाकिस्तान अपनी दुर्दशा भूल गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दूसरे देशों से मदद की भीख मांगने वाला पाकिस्तान आज गीदड़ भभकी दे रहा है। भारतीय सेना ने अपनी मिसाइलों से पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया और ट्रंप सिर्फ देखते रहे, कुछ नहीं कर पाए। जंग के मैदान में डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को बचा नहीं पाए। हिंदुस्तानी शूरवीरों ने जिन्ना के मुल्क को तबाह कर दिया। वहीं आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने जब पाकिस्तान की पोल खोली तो मुनीर और अधिक बौखला गया और अमेरिकी जमीन पर खड़े होकर हमले की धमकी देने की हिमाकत करने लगा। भविष्य में भारत के साथ युद्ध में उनके देश के अस्तित्व को खतरा हुआ तो वो पूरे क्षेत्र को परमाणु युद्ध में झोंक देंगे। हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं और हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं, तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के दम पर उछलने वाले मुनीर का आत्मविश्वास अति पर है, ये जानते हुए कि 3 महीने पहले हिंदुस्तान की फौज ने पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया था। ट्रंप तब भी कुछ नहीं कर पाए थे और आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। 4 दिन के युद्ध में पिटने वाला मुनीर फील्ड मार्शल हो गया। फील्ड मार्शल बनने के बाद ट्रंप ने बुलाया, डिनर कराया। 55 दिन बाद फिर अमेरिका से बुलावा आया, जो पिछले कई सालों से पाकिस्तान को पूछ नहीं रहा था। अब जब उसको अमेरिका में खड़े होने का मौका मिल गया तो उसकी जिहादी सोच और पनपने लगी और सिंधु नदी को लेकर भी मिसाइलें दागने की गीदड़ भभकी देने लगा। We have at least 5 fighters confirmed killed and 1 large aircraft, which could be either an Elent aircraft or an AWMC aircraft, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. What I can show you here is there's hardly any collateral that you see. Of course, from that distance it is not very easy to make out, but still all the adjacent buildings are fairly intact. The buildings that were targeted were based on intelligence. And this is the main building of theirs, where the weapons have gone in, and it's badly damaged. Now, one thing which was good this time was that not only did we have the satellite pictures, we also had a lot of input from the locals media, which was giving us the inside pictures, because these were areas which were open to public kind of areas also. I will not have time to explain the 4 quadrants, but the non-kinetic quadrant is something which you can start today. And the next 4, which we
are looking at. It may happen soon, and we have to prepare accordingly, as already been brought out by Director, that in this we have to fight this battle together. This non-kinetic has to be fought together. So what are the deductions? That as far as whole of nation approach will be there for the next war, it is not the military alone which will be fighting. Let me assure you very clearly in this issue. As far as the grey zone is concerned, it's ever present and this will remain. सिंधु नदी भारत की पारिवारिक संपत्ति नहीं है। हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। हम भारत की ओर से बांध बनाने का इंतजार करेंगे। भारत ने ऐसा किया तो हम 10 मिसाइलें हमले से नष्ट कर देंगे। पाकिस्तान के मुनीर की ये गीदड़ भभकी तब आई जब हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान की औकात दिखाई, उनके बर्बादी के सबूत दिए। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बताया कि पाकिस्तान किस तरह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह हुआ, पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ब्रह्मोस की ताकत देखकर डर गया था। कुछ दिन पहले ही एक अमेरिकी अखबार ने दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय मिसाइल ब्रह्मोस को लेकर खौफ में डरे हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिली जानकारी, भारत ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से किया था अटैक। युद्ध की ओर बढ़ने पर डोनाल्ड ट्रंप डर गए थे। ब्रह्मोस को परमाणु बम से लैस करने का डर। भारत की मिसाइल से डरने वाले ट्रंप की दम पर गीदड़ भभकी देने वाला मुनीर भूल गया कि हमारे प्रधान पहले ही चेता चुके हैं कि एटम बम की गीदड़ भभकी नहीं चलेगी। मुनीर इतिहास से सबक ना लेकर ट्रंप के दम पर जुबान से बारूद बरसा रहा है, जिसका बुरा अंजाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकता है। और इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं। आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एडमिरल रिटायर्ड सुरेश के ग्रेवाल डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप दोनों का बहुत स्वागत करना चाहती हूँ हमारे इस खास मंच पर। लेकिन शुरुआत यूके देवनाथ जी आप ही के साथ करना चाहती हूँ। ये मुल्ला मुनीर को क्या हो गया है? ये 2 बार ट्रंप का दौरा करके आ गए, ये तो अमेरिका के दम पर अब उछलने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपनी सेना की कमजोरी छिपाने के एवज में इस तरह का बयान दिया जा रहा है, गीदड़ भभकी दी जा रही है? देखिए, ये समझना पड़ेगा कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे अपनी काबिलियत की वजह से नहीं। हाँ। अपनी प्रोफेशनल काबिलियत की वजह से वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बने थे। और अभी वो जब फील्ड मार्शल बनाए गए हैं, वो भी अपनी प्रोफेशनल काबिलियत की वजह से नहीं बने हैं। वो हमेशा से ही एक विवादास्पद पॉलिटिकल फिगर रहे हैं, जो कि पर्दे के पीछे से आर्म ट्विस्टिंग करके पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने और अब फील्ड मार्शल बन गए। हम देख सकते हैं कितने चतुर हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पर्दे के पीछे से ऐसा हाथ मरोड़ा अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप का, कि उनको फील्ड मार्शल बना दिया गया। इसी ताकत के बल पर अब वो 2 बार अमेरिका घूम चुके हैं। आप देखिए कि अमेरिका को भी मालूम है कि असली पावर सेंटर पाकिस्तान में कहां पर है। अमेरिका जानता है, पेंटागन को मालूम है, व्हाइट हाउस को मालूम है, CIA को मालूम है कि असली पावर जो है वहां ना शहबाज शरीफ PMLN के पास है, या चाहे PPP का प्राइम मिनिस्टर हो या PTI का प्राइम मिनिस्टर हो। असली पावर पाकिस्तान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास होती है। अब जब वो इस तरह का बयान देते हैं, उनके 2 मकसद हैं। एक तो वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस यानी पाकिस्तान की आम आवाम जो कि बोली वाली होती है, उनके सामने छाती ठोक कर दिखाना चाहते हैं कि वह बहुत महान, प्रखर, शेरदिल लीडर हैं। दूसरी चीज है, वो अमेरिका को बताना चाहते हैं कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान को हर तरह से छोटी मोटी सहायता नहीं की और पाकिस्तान अगर कमजोर हो गया, तो हिंदुस्तान की जो दादागिरी है वो बढ़ जाएगी और फिर पाकिस्तान को एटम बम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ऐसे स्टेटमेंट देकर वो असल में अमेरिका को हिंट दे रहे हैं कि ऐसा माहौल बनाओ, पाकिस्तान को इस तरह से खुश करो कि पाकिस्तान के लोन सारे माफ कर दो, हथियार दे दो, ऐसा पाकिस्तान को पावरफुल और स्ट्रांग नेशन बना दो
कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान के ऊपर एटम बम इस्तेमाल करने की जरूरत ना पड़े। तो ये उनकी जो ब्लैक डिप्लोमेसी है उसका एक हिस्सा है। जी ठीक है, मैं सुरेश के ग्रेवाल जी का रुख कर लेती हूँ। सुरेश जी, आप किस तरीके से देखेंगे? ऐसा तो पहली बार हुआ है ना कि आप किसी दूसरे देश का दौरा करने के लिए जाते हैं और फिर किसी तीसरे देश को आंख दिखाते हैं, वो भी तब जब आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने आपका क्या हश्र किया था। मेरे अनुमान से जी पाकिस्तान जो है भारत का वो भूभाग है जो गौरों ने अपने यूज के लिए 1947 में हमारे से अलग किया था, और उस समय से ही वो इसके ऊपर अपना हक समझते हैं। अमेरिका एक साम्राज्य है, ये ग्लोबल साम्राज्य है, पाकिस्तान उसका एक प्यादा है, और उनको मालूम है इस प्यादे को कौन कंट्रोल करता है, वो उनका आर्मी चीफ है। ये आर्मी चीफ एक प्रेसिडेंट ट्रंप का गुर्गे की तरह है, सामंत, अगर आप इसको सीधी भाषा में बोले तो सामंत की तरह। ये इस बार वहाँ के सेंट्रल कमांड के जो CNC हैं उनकी रिटायरमेंट पर, उनके रिटायरमेंट फंक्शन के लिए गया था। ऐसे कौन जाता है? किसी देश का फील्ड मार्शल दूसरे देश की एक कमांड के चीफ के लिए वहाँ गया है। ये जो उसने बोला है वहाँ पर, ये मुनीर के शब्द नहीं हैं। उसको CIA ने बोला आप ऐसे बोलिए, हम आपकी मदद करेंगे। हम भारत आज के दिन जो है हमें अपने देश के बारे में सोचना है। हमारे देश के ऊपर अमेरिका खफा ही नहीं है, उसको डर है हमारे से। और जितने न्यूक्लियर हथियार हैं पाकिस्तान के पास, मैं इतने दावे के साथ कह सकता हूं कि उसके ऊपर पाकिस्तान का कंट्रोल नहीं है, वो US की ओवरसाइट में है। और उसमें से हो सकता है कि आधे से ज्यादा हथियार अमेरिका के ही हों जो पाकिस्तान में पाकिस्तान के मतलब नाम से अमेरिका एक सिक्के की तरह इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान को, मतलब एक मोहरे की तरह, एक कंधे पर बंदूक चलाने के समान। बिल्कुल उसको यूज कर रहा है, जैसे वो पन्नू बोलता है खालिस्तान का, इसी तरह से इसको बोला है बोलने की। इसकी कोई अपनी नहीं है, ये किसी देश का रिप्रेजेंट, ये उनके गुलाम की तरह गया है, रिपोर्ट किया है, इनको बोला आप ऐसे बोलिए तब हम आपको देंगे। ये एक तरह से हमारे देश के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, और ये सिर्फ बाहर का नहीं है, ये पाकिस्तान की तरफ से नहीं है। उन्होंने देखा है कि हमारे प्रधानमंत्री चाइना जा रहे हैं, उसके बाद रशिया का प्रेसिडेंट यहाँ आ रहा है, तो उनको डर है कि रशिया, इंडिया, चाइना एक ग्रुप की तरह अगर उभरने लगे तो अमेरिका का साम्राज्य खतरे में आ जाएगा। उनको अपनी पावर की पड़ी है और कुछ नहीं है इस समय। उसके लिए ये इन प्यादों को यूज कर रहे हो। ये अभी नहीं है, पिछले 80 साल से हमारे खिलाफ पाकिस्तान की भूमि को यूज किया जा रहा है, जो कि भारत की भूमि है। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। ये उन्होंने अपने इस्तेमाल के लिए हमारे इस भूभाग को अलग किया और हमारी दो समाजों को आपस में लड़ा दिया, जिसके लिए हम आज भी लड़ रहे हैं। नहीं, लेकिन परमाणु धमकी में कितना वजन है, ये धमकी कितनी वजन है, ये कितना सीरियस लेने वाली बात है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यूके देवनाथ जी का रुख कर लेते। यूके देवनाथ जी, ऐसे समय पर आसिम मुनीर की गीदड़ भभकी आती है जब हमारे तमाम सेनाध्यक्ष जो हैं वो अलग अलग मंचों से कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को बर्बाद किया। वहां पर उनके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और शक्तिशाली 5 फाइटर जेट्स और जो खुफिया तंत्र था उसको भी हमने, कमांड सेंटर्स को भी हमने ध्वस्त किया। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी जवाब के एवज में वो जवाब दे रहे हो कि देखिए हमारी जो सेना की कमजोरी है वो ना विश्व के सामने आ जाए, उजागर ना हो जाए? पाकिस्तान सेना की जो कमजोरी है वो पूरे विश्व को मालूम है, अमेरिका को मालूम है, भारत को तो मालूम ही है। अब वो इस तरह की गिधड़ धमकी दे रहे हैं ये सोच के कि उनको कुछ समय के लिए एक लोकल सपोर्ट मिल जाएगा। किसका सपोर्ट मिलेगा? अमेरिका की जो आर्मी है उसको चाहिए, अमेरिका की एयरफोर्स को चाहिए पाकिस्तान। क्यों? अगर भविष्य में कभी ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी हो तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से उनकी आर्मी और एयरफोर्स ऑपरेट करना चाहती है। इस तरह से अमेरिका को पाकिस्तान चाहिए, क्योंकि अमेरिका जो है अब अफगानिस्तान के साथ पिंगे भर रहा है, दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है वहां की तालिबान सरकार के साथ। तो जब अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ मशीनरी वहां भेजेगा अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड डेवलपमेंट करने के लिए, पुल और ब्रिज बनाने के लिए, तो जैसे हम पहले भी देख चुके हैं अमेरिका से बड़े बड़े शिप्स में ये सब हैवी इक्विपमेंट, चाहे वो एक्सकेवेटर्स हो, बुलडोजर्स हो, JCB जैसे मशीन्स हो, रॉक क्रशर्स हो, ये सब आते हैं पानी के जहाज से कराची हार्बर तक, और फिर वहां पाकिस्तान से रोड के रास्ते खैबर पास पार करके जब पहुंचते हैं अफगानिस्तान।
तो अमेरिका जो सेंट्रल कमांड है वो इसलिए पाकिस्तान को और मुनीर को पाल पोस रही है। जहां तक ये न्यूक्लियर थ्रेट है, ये धमकी भर है। पाकिस्तान को भी मालूम है, इन आसिफ मुनीर को भी मालूम है कि अगर पाकिस्तान ने गुस्ताखी से एक भी न्यूक्लियर हथियार भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया तो उसके बाद पाकिस्तान का लेकिन अमेरिका की क्या भूमिका है? ये तो अमेरिका की भूमिका पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में वो भारत को धमकी देते हैं। ये तो अमेरिका की और ट्रंप की भूमिका पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यूके देवनाथ, अमेरिका का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें मालूम है कि भारत से अमेरिका को बनाए रखना है। ये मैं वहां जो कूटनीतिज्ञ हैं, राजनीतिज्ञ हैं या मिलिट्री के जनरल्स हैं उनको मालूम है कि भारत को ज्यादा परेशान करना जरूरी नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की एक पर्सनल साइकोलॉजी है। दुनिया के सभी विश्व के नेताओं की एक साइकियाट्रिक इवोल्यूशन होती है। डोनाल्ड ट्रंप का ये इवोल्यूशन है कि वो बहुत ही ईगोइस्टिक हैं। जब उन्होंने बोला था कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के बीच में सीज फायर करा दिया तो उस वक्त भारत से उनको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। पाकिस्तान तो दौड़ के पहुंच गया कि हाँ हुजूर, आप ही ने कराया था सीज फायर भारत के साथ, आपको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। लेकिन भारत से ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं गया। वरन भारत ने बार बार डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया, नकार दिया। इससे वो बहुत ही साइकोलॉजिकली आहत हैं। ये उनकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल का कमजोर हिस्सा है। इसी तरह से उन्होंने एक बार नहीं, कम से कम 3 बार हिंट दिया कि भारत अमेरिका से F-35 खरीद ले और रूस से सुखोई 57 ना खरीदे। लेकिन भारत ने अभी तक अमेरिका के F-35 में सरकारी तौर पर कोई रुचि नहीं दिखाई है। तो उनको लगता है कि भारत जो है, डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि भारत जो है डोनाल्ड ट्रंप की कहने पर आगे पीछे दाएं बाएं हिलडुल नहीं रहा है। तो ये उनके भारत को अलग अलग तरीके से नीचा दिखाने का अंदाज है। इसके लिए वो पूरी तरह से पाकिस्तान का आसिम मुनीर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अमेरिका को मालूम है कि अगर भारत के पास 170 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं तो वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब्स की तुलना में हमारी यील्ड ज्यादा है। उनके न्यूक्लियर बॉम्ब्स मजबूत है। मतलब अगर 180 और 100, किसी के पास 170 है, किसी के पास 180 है, तो मात्र केवल 10 का डिफरेंस हो जाता है। लेकिन कितनी मजबूती है, कितनी आधुनिकता है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और कितने टिकाऊ हथियार हैं। लेकिन सिंधु पर अगर बांध बनाया तो परमाणु धमकी देना और इसको लेकर किसी का कोई खौफ नहीं। मतलब आप ये समझ रहे हैं कि अब अमेरिका के दम पर आसिम मुनीर, मुल्ला मुनीर उछलने लगा है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका होनी चाहिए, इसमें हस्तक्षेप होना चाहिए। कल तक तो वो भारत को अपना अच्छा एक दोस्त बना रहे थे, उसके बाद अब क्या ये एक वर्ल्ड वाइड एक प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है भारत पर? देखिए मनीषा जी, ऐसा है, ये जो मुनीर ने वहां जाकर बोला है, ये वहां के डीप स्टेट के कहने से ही, उनके एडवाइस पर बोला है। वैसे इन्होंने आज तक कोई स्टेटमेंट किसी भी देश में जाकर के पहले नहीं दिया। हाँ। इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। ऐसा कहने से पाकिस्तान को अब सहायता मिलेगी, आर्थिक और मिलिट्री, और हम देखेंगे अगले 8-6 महीने में इनको काफी कुछ हथियार और वैसे भी पैसा मिलेगा। इसके विपरीत, क्योंकि ये हमारे देश को धमकी दे रहे हैं और हमारे देश पर अमेरिका भी प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा, हम देखेंगे कि हमारे देश के बारे में ऐसी अफवाहें फैलाई जाएंगी कि हम एक तानाशाह लोकतंत्र हैं, हमारे देश में शांति नहीं है। लेकिन हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर उनको हथियार दिए तो हमारी इकोनॉमिक कमजोरी, हमें इकोनॉमिकली कमजोर करने के लिए हमारे साथ लड़ाई करवा सकती है। उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए और हमें किसी भी लंबे युद्ध के अंदर नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारे देश की ग्रेवाल साहब, लेकिन ये कहना कि परमाणु हमला कर देंगे अमेरिका जैसे शक्तिशाली और मजबूत देश, ये सिर्फ धमकियां हैं मैम, ये मनीषा जी धमकी है। लेकिन ये कहना कि हम अगर खुद डूबेंगे, हम खुद डूबेंगे तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे। ये देखिए, उन्होंने जो बोलना था ये मीडिया बाइट्स है, उनके अंदर इतना दम नहीं है कि वो किसी हथियार को टच कर दे। मुझे नहीं लगता उनका कंट्रोल है उनके न्यूक्लियर हथियार। उनके न्यूक्लियर हथियार हो ही नहीं सकते। कोई 6 दिन में 5 एक्सप्लोजन कर सकता है। 1900 आप याद करिए 98 में जब हमने किया, उसके 3 दिन बाद इन्होंने एक्सप्लोजन कर दिए। क्या इनके पास सब कुछ तैयार था? ये इनका नहीं था। इनको उस टाइम भी बोला होगा कि आप जवाब दीजिए। ये हमें समझना पड़ेगा, हमारा इतिहास पाकिस्तान की अवाम के लिए नहीं बना है।
ये उन्होंने अपने इस्तेमाल के लिए हमारे इस भूभाग को अपने पास रखा हुआ, वहां के आवाम जाए भाड़ में, ये हम मान लेते हैं। और ये आसिम मुनीर जो है ये गुर्गा है, और ये गुर्गा अपनी आवाम को लात मार सकता है, इसलिए इसको ये सब बोलने के लिए बोला गया है। हाँ। और दूसरी बात, अमेरिका में एक राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता है, वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है डीप स्टेट है जो उस देश को चलाता है। हाँ। जो इलेक्शन के टाइम बोला जाता है वो राष्ट्रपति कभी नहीं कर पाता है। आप देख लीजिए, एक नहीं पिछले 200 साल की हिस्ट्री देखिए, 250 साल की, उनके पीछे जो सिस्टम है, अभी उनका सिस्टम और उनकी ताकत है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। उनके हथियार बिकेंगे, इतिहास को पाकिस्तान को याद रखना चाहिए। यूके देवनाथ जी, करगिल भूल गया क्या पाकिस्तान? जब उसे कितनी बुरी तरीके से नुकसान हुआ था आर्थिक मोर्चे पर भी, और साथ ही साथ उसके हथियारों को भी कितना नुकसान पहुंचा था। पाकिस्तान ने 1965 में मुंह की खाई, 1971 में मुंह की खाई, कारगिल में तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ अपना मुंह छुपाए। होता यह है कि पाकिस्तान की आर्मी को, ISI को मालूम है कि जब तक वो भारत विरोधी बयान देते रहेंगे, इस तरह के भड़काऊ बयान देते रहेंगे, तब तक देश में उनके पैर जो हैं, पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें मजबूत रहेगी। तो पाकिस्तान की आम आवाम को इस तरह के बयान देकर वो दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान को भारत से किसने बचाया हुआ है? पाकिस्तान की आर्मी ने। पाकिस्तान को भारत के फौजों, जो हमारी जो देश की जो इकोनॉमी है, उसको पाकिस्तान पर डोमिनेंट होने से किसने बचाया हुआ है? पाकिस्तान की आर्मी ने। तो वो दिखाना चाहते हैं कि एक दिन जब मौका मिलेगा तो कश्मीर कौन जीतेगा? पाकिस्तान की आर्मी जीतेगी। ऐसा करके वो पाकिस्तान में जो भोले भाले भ्रमित लोग हैं, यूथ हैं, टीनेजर्स हैं, काफी हद तक जो जिहादी एलिमेंट्स हैं, यानी निश्चित तौर पर इसे केवल मुल्ला मुनीर की गीदड़ भभकी के सिवा और कुछ और नहीं समझा जाता। एकदम नॉन सीरियस स्टेटमेंट वो अमेरिका जैसे देश में देते हैं। बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ जी और सुरेश जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपना